सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चला हुआ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी पार्ट 3। तो जीओसी पार्ट 3 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो मेन टॉपिक है उसका हेडिंग है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इसके अंदर हम बात करेंगे कि अटैकिंग रीजेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सब कुछ हम इसमें वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और उसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा और जब वो अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो कोई बॉन्ड ब्रेक होगी या कोई बॉन्ड फॉर्म होगी और जो बीच में एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज विच आर फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा या प्रोडक्ट्स बनेंगे और कुछ साइड प्रोडक्ट भी बन सकते हैं या साइड प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हाउ वन ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक प्लेस। तो ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि विच सप्लाई कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट। और दिस अदर रिएक्टेंट विच अटैक ऑन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे हम, अटैकिंग रिएजेंट। तो एग्जांपल से हमने यहां पे समझा होगा कि जैसे ये इथीन है, ये सबस्ट्रेट है क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये जो इथीन है इट विल सप्लाई कार्बन टू न्यू बॉन्ड, ठीक। एंड जो HCl या उसमें से ये H पॉजिटिव आएगा, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। इसने क्या करना है, इसने एल्कीन के ऊपर करना है अटैक और फिर क्या बनेगा बीच में, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना हमारा। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट। तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं बना पर साइड प्रोडक्ट बन भी सकता है हमारे पास, राइट। तो ऐसा होता है ऑर्गेनिक हमारे पास कोई भी रिएक्शन। नाउ रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मींस हाउ अ पर्टिकुलर प्रोसेस टेक प्लेस, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, energetics during cleavage and bond formation and the rate of reaction is known as reaction mechanism. तो reaction mechanism में क्या क्या है, it is the stepwise description of reaction involving electron movement, किस साइड को इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, कैसे हुआ, energetics during cleavage and bond formation, कि उनका energetics में किस लेवल पे उनकी कैसे एनर्जी है, लो है, हाई है, किस तरह से है, energetics कैसे इन्वॉल्व हो रही है, and how the rate of reaction proceed is known as reaction mechanism. तो इसको हम आगे डिटेल में करेंगे ही टॉपिक वाइज। तो पहला हम कर लेते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। फाइल या फिल का मतलब क्या था, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है, विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हम देखें इसमें एग्जांपल्स, तो ये कौन कौन हो सकते हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, मतलब उनमें कोई एटम ऐसा है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि दीज हैव एटम with incomplete octet। मतलब जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो कौन कौन हो सकते हैं ये, तो दो तरह से हैं जी हमारे पास।
सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी भी टाइप्स आगे। नंबर 1, पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज कौन हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे H पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, और इन जनरल हम इसको R पॉजिटिव भी बोलते हैं, एंड इनको बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन। CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, देन NO2 पॉजिटिव। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहां पे, और जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थे। ये नाइट्रोनियम आयन होते हैं, एक NO पॉजिटिव होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम, एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम। So electrophile, these are electron loving species which are deficient in electron, and these have atom with incomplete octet हो गया। तो हमने बात की कि कौन कौन से होते हैं, एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, और दूसरे कौन हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल कौन हो गए? जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे BF3, AlCl3, FeCl3, BeF2, SO3, SnCl4। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए। और उसके अलावा हमारे पास हो सकते हैं, जैसे ये है जी, इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। देन कार्बीन। उसी तरह से हमारे पास होती है नाइट्रीन। तो ये हम इसके अलावा नाइट्रीन में लिखना भूल गया, नाइट्रीन। तो जितने भी हमने स्पीशीज लिखे, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। पर हमारे को एक बात याद रखनी है, इसमें भी कुछ पॉइंट हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं पॉइंट। और वो क्या है जी, कि पहली बात, these are also called Lewis acids। Lewis acids कौन होते हैं? which can accept a pair of electron। पहला पॉइंट तो ये याद रखना हमने। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफाइल, कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड species need not to be electrophile। So all positively charged species need not to be electrophile। For example, अगर हमारे को बोला जाए Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, या H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, तो बेशक ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, बट दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि इनका ऑलरेडी है जो ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो क्योंकि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो देन उनको किसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मान लीजिए अमोनियम आयन की बात करें, तो अमोनियम आयन का जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास ये। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, बेशक ये पॉजिटिव चार्ज है, बट कैन इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन? नो, इट कैन नॉट। सिमिलरली सोडियम के आपको पता है कि Na पॉजिटिव में क्या है, 2 8, यानी इसके 10 मतलब पहले वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें।
तो जब इसके पहले 8 पूरे हो चुके तो नहीं करेगा एक्सेप्ट। इस वजह से तो जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती है हमारे पास वो इलेक्ट्रोफाइल हो। तो पहला पार्ट हो गया जी टाइप्स ऑफ अटैकिंग रीजेंट में हमने बात कर ली इलेक्ट्रोफाइल की। दूसरी बात करते हैं हम और न्यूक्लियोफाइल। सेकंड, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो दीज आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग दैट इज these are rich in electron, that is these are rich in electron and can donate electron to electron seeking species। तो जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज के लिए ये दे सकते हैं। सो दीज आर न्यूक्लियस लविंग। तो कौन कौन से उसमें इसके भी आगे अगर फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, दीज आर ऑल्सो 2 टाइप्स। सबसे पहला है जी हमारे पास और नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमारे पास कौन कौन से एक्ट कर सकते हैं जी, जैसे ये H नेगेटिव, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। H नेगेटिव हो गया, BH4 नेगेटिव, दिस इज नोन एज बोरॉन हाइड्राइड आयन, AlH4 आयन, AlH4 नेगेटिव आयन। और एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन, देन Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, C6H5 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, RCO तो हमने लिख लिया जी यहाँ पे, और कोई एग्जाम्पल छूट ना जाए। OH नेगेटिव कर लिया हमने, RC ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव एंड OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OS नेगेटिव, SR। और ये ऑफ कोर्स कार्बन आयन, इसको बोलते हैं हम कार्बन आयन। तो यहां पे जितने भी लिखे हमने ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज थी, एंड दे कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन लविंग एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में कौन आ गया जी, वाटर आ गया सबसे पहला एग्जाम्पल, अमोनिया आ गया हमारे पास, देन अमाइंस आ गई, एल्कोहल आ गया, ईथर हो गया, थायोल हो गया, थायोईथर हो गया, क्रिग्नार्ड रीजन बहुत ही जरूरी, RMGX, इसमें ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसी तरह से हमारे पास और एल्काइल लिथियम हो गया जैसे, तो यहां पे ये पॉजिटिव एसिड है। तो ये ध्यान रखना आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है हमारे पास वो बिहेव करता है RMGX, हम पढ़ते हैं इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये सारी स्पीशीज जो एक्ट करती है हमारे पास वो एक्ट करती है। और न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग मींस दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसके बारे में हम 2 बातें और लिख लेते हैं हम नोट।
एक तो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम लुईस बेस भी बोलते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एट द सेम टाइम दीज आर आल्सो कॉल्ड लिगेंड्स। ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि इनको लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना हम एक क्वेश्चन कर ले छोटा सा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल with explanation, with reason, justification। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में उनको क्लासिफाई करना है। हमारे पास कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, HS नेगेटिव, BF3, C2H5O नेगेटिव, CH3, Cl positive, then CH3, C double bond O positive, then NO2 positive। दिस इज द क्वेश्चन। तो बहुत आसान सा काम है ये, तो इसको देख लेते हैं, साथ साथ में जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पे लिख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल, और हमने इनको जस्टिफाई करना है कि कौन इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है, कौन इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। HS नेगेटिव क्या है? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, तो ये क्या बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। BF3, अगर आप BF3 का देखो तो BF3 का जो ऑक्टेटिव इनकम्प्लीट है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो BF3 तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया। एट द सेम टाइम जो ये इथॉक्साइड आयन है C2H5O नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगेन ये इस कैटेगरी में आ गया हमारे पास। देन ट्राइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन में जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? इसी में आ गया वो, CH3 होल थ्राइस N। देन Cl पॉजिटिव, क्लोरीन आयन, तो क्लोरीन आयन कहां पे? यहां पे आ गया हमारे पास, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहां पे भी कार्बन का जो ऑक्टेटिव इनकम्प्लीट है, तो एसिटाइल आयन कहते हैं इसको, ये भी इस कैटेगरी में आ गया। एंड नाइट्रोनियम आयन, वो इस कैटेगरी में आ गया। तो 4 इसमें टोटल हमारे पास 7 स्पीशीज दी हुई थी, जिसमें से 4 हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और 3 स्पीशीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अगला टॉपिक जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिशन। फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन होता है तो बॉन्ड ब्रेक होती है, कोई बॉन्ड फॉर्म होती है। तो यहां पे बात हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो 2 तरह की होती है जी। नंबर 1 होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन, और होमोलिसिस भी बोलते हैं। होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस क्या होती है? इफ कोवलेंट बॉन्ड इज क्लीवेज इन सच ए वे दैट ईच एटम गेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर, देन इट इज नोन एज होमोलिटिक फिशन और होमोलिसिस, या होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। दोबारा से बोल देता हूं कि इफ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम गेट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर, या इक्वल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड पेयर, then it is known as homolytic fission or homolysis. Let us take the example. मान लीजिए हमारे पास ये कोई कोवलेंट बॉन्ड बनी थी A और B के बीच में,
ठीक है, और इसकी होमोलिसिस होती है। तो जो होमोलिसिस है, ध्यान देना है आपने, इसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एरो से। ये हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको ऐसे। ठीक है, तो अब क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया जी। तो जो ये यहां पे स्पीशीज प्रोड्यूस हुई, इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक हो कि दोनों एटम को इक्वली इलेक्ट्रॉन मिले शेयर्ड पेयर से, तो देन इट इज नोन एज होमोलिसिस। तो पहली बात की जो ये होती है, टेक प्लेस इन या अकर इन नॉन पोलर बॉन्ड। दूसरी बात, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर और सनलाइट। तो हाई टेम्परेचर की वजह से बनते हैं और या सनलाइट की वजह से बनते हैं। और यहां पे एक बात और कि ऑर्गेनिक रिएक्शन तो हम लिख लेते हैं यहां पे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय होमोलिसिस, जो होमोलिटिक या होमोलिसिस फिशन से होते हैं हमारे पास, आर कॉल्ड होमोपोलर, आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं हम होमोपोलर और फ्री रेडिकल और नॉन पोलर रिएक्शन। तो ध्यान देना है अपने इस बात पे भी कि ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन आर कॉल्ड होमोपोलर, और फ्री रेडिकल और नॉन पोलर रिएक्शंस भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास होमोलिटिक फिशन। दूसरी जो टाइप है दैट वो करते हैं हम हेट्रोलिटिक फिशन। सेकेंड, हेट्रो मीन्स अनसिमेट्रिकल, हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिसिस फिशन और क्लीवेज भी बोलते हैं हम इसको, बात एक ही होगी, क्लीवेज और हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस फिशन क्या हुई, तो हेट्रोलिटिक फिशन मीन्स इफ कोवलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज ब्रोकन इन सच अ वे दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन by only one atom, then such type of fission or cleavage is known as heterolytic fission or heterolytic cleavage। मतलब अगर जो कोवलेंट बॉन्ड हो इस तरीके से टूटी कि जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम को मिल गए, दूसरे को नहीं मिले, तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोलिसिस। तो एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल कि ये है हमारे पास CH से दिखा देते हैं इसको, CH3 और ये Z जो है हमारे पास कोई ग्रुप लगा हुआ इसके साथ, तो हेट्रोलिसिस जब होगी, और हेट्रोलिटिक फिशन, लिसिस मींस ब्रेक होना, हेट्रो मींस अनसिमेट्रिकली, तो दो बातें हो सकती है हमारे पास, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन को मिल जाए, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जेड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या दूसरी बात ऐसा होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जेड ले जाए अपने साथ, जो भी कोई ग्रुप लगा होगा ये, तो इन दैट केस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और जेड के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो द स्पीशीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज, इनको बोलते हैं हम कार्बेनाइल। और अगर स्पीशीज प्रोड्यूस हो जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन। ठीक है,
नाउ इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज मतलब टेक प्लेस इन पोलर बॉन्ड्स, जिसमें पोलर बॉन्ड हमारे को पता है कि जिसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, या जो ऐसी बॉन्ड जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच की बॉन्ड होती है। दूसरा, फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो उनमें फेवर होती है। और फिर हम इसमें बोलेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड्स थ्रू होमोलिसिस हेटेरोलिसिस, उसको बोलते हैं हम हेटेरोपोलर और पोलर रिएक्शन। सो ऑर्गेनिक रिएक्शन विच टेक प्लेस या प्रोसीड थ्रू हेटेरोलिसिस are called ionic or heteropolar or just polar reaction। तो the organic reaction which take place through heterolysis are called ionic reaction or heteropolar और just polar। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आयनिक स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही, तो जाहिर सी बात है आयनिक रिएक्शन होगा इसके अंदर, और इसको हम हेटेरोपोलर भी बोलते हैं और जस्ट पोलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हम कुछ दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो हमारे पास तीन दी हुई है, ये 1 2 3। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें अगर हम आंसर देखें यहां पे, तो इसमें क्या हमने दिखाना है, ये CH3 SCH3 क्या बोला हुआ है, हेटेरोलिटिक फिशन बोला हुआ है। हेटेरोलिटिक का मतलब क्या हुआ कि भाई जो है वो दोनों एक ही तरफ को दिखा देना हमने। तो हमारे पास इस केस में जो है वो जो हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी, कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा जो SCH3 है ये नेगेटिव चार्ज आएगा। देन सेकंड में क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन कार्बन में तो सेम है, पर क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया हमारे पास। यहाँ पे कार्बन और सल्फर की तो सेम है, पर क्योंकि CH3 सल्फर जो है बल्कि है, तो हमने क्लीवेज इस तरफ को दिखा दी। इसमें सल्फर बल्कि ग्रुप है तो ये वाली बॉन्ड इजीली टूट जाएगी। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा अगेन, और CN। और तीसरा कौन सा, CH3Cu, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और कार्बन जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स कि इस बार जो क्लीवेज इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। तो कॉमन बात यह है कि जो पहले दो है इसमें हमारे पास कार्बोकेटायन बना, और जो तीसरे वाला है यहां पे इसमें कार्बेनायन बना, क्योंकि कॉपर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ये कह लो कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर उसकी साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमारे से ये बोला जाता है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब होता है कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल जहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आप अगर इसमें देखें जी CH3 CH डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगेन जो ये CH वाला कार्बन है इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हम चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं इसको। तो ये वाला हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। दूसरा CH3CN अगेन ये क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रो जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास, कहां पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये,
ऐसे ही, मतलब ये पोलर बॉन्ड है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया ये वाला। और तीसरे में CH3 आई, कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है, अगेन दिस इज अ पोलर बॉन्ड, और पोलर बॉन्ड में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये वाला हमारे पास जो है यहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हमने तीनों केस में मार्क कर दिया। तो आज की क्लास के लिए हमने इतना ही पढ़ना है, और आप इसको डिटेल में पढ़ें, कोई कंफ्यूजन होगी तो एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा उसके बारे में। थैंक यू।